गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 5। सर 5 की पहचान, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान के बारे में ही बता देता हूं। देखो, वाक्य के अंत में तो है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं, आदि शब्द लगे रहते हैं और सब्जेक्ट अपनी बात को जोर देकर कहता है। मतलब सब्जेक्ट अपनी बात को जोर देकर कहेगा, इसीलिए मैंने यहां लिखा है इम्पैथिक। अगर उसको इम्पैथिक इंडेफिनिट कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। इम्पैथिक यानी कि इम्पैथ का मतलब होता है, इम्पैथ का मतलब जोर देना, जोर देके कोई बात कही जाती है। और देखो एक बात बता दूं, इसका ओनली इसका अफर्मेटिव बनेगा। सर इसका रूल भी लिखा दो। सब्जेक्ट डू अपॉन डज, आपको पता है डू बहुवचन के लिए लगाते हैं मेरे भाइयों और डज एक वचन के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये तो गलत सा लग रहा है हमको, आप तो डू डज का प्रयोग कर रहे हो लेकिन नॉट तो लगा नहीं रहे हो। हमने तो अब तक डू डज का प्रयोग नॉट के साथ ही किया था। नहीं दोस्तों, जब हमको किसी को इम्पैथ करना पड़ता है, जैसे कि अब मैं कहता हूं तुषार से, तुषार तुम पढ़ते नहीं हो। तुषार कहेगा मैं पढ़ता तो हूं। तुषार क्या कहेगा, मैं पढ़ता तो हूं। और देखो एक गंवार भाषा में जो हम स्लैंगी यूज करते हैं, तुषार कहेगा मैं पढ़ता ना हूं। तुषार क्या कहेगा, मैं पढ़ता ना हूं। अब मैं चंचल से कहूं, चंचल तुम पढ़ती नहीं हो। चंचल कहेगी मैं पढ़ती ना हूं। तो मतलब चंचल कहेगी मैं पढ़ती तो हूं, मैं पढ़ती तो हूं। वह मत लिखो। तुम घंटा गोल करते तो हो। अब कोई कहे भैया हम घंटा गोल नहीं करते, हम तो सीधे कॉलेज जाते। अच्छा, और दोस्त है तुमको पता है ये घंटा गोल करता है, क्या कहोगे, अच्छा तुम घंटा गोल नहीं करते हो, करते तो हो। ठीक है। नगमा काम से जी चुराती तो है। नगमा काम से जी चुराती तो। नगमा की मम्मी कह रही हमारी लड़की तो सब काम कर लेती है, देखो जी हमारी लड़की तो ये कर लेती है वो कर लेती है। तो नगमा की बुआ क्या कहेंगी, अच्छा काम से जी नहीं चुराती, काम से चुराती तो है। वह झूठ बोलती तो है। वह झूठ बोलती तो है मतलब किसी बात को इम्पैथ करना, मतलब उसको जोर दे के कहना। तो देखिए इसका तो सिंपल सा रूल है। मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या आएगा, डू। रीड, मैं पढ़ता हूं। तुम घंटा गोल करते थे हो तो यू डू मिस पीरियड। नगमा काम से जी चुराती तो है, तो नगमा। अब नगमा एक वचन तो डज, और काम से चुराने की मीनिंग सर्क, वर्क। आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पूरा कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वह झूठ बोलता तो है, बोलती तो है सॉरी, तो सी डज टेल अ लाई। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। यानी कि जब सब्जेक्ट अपनी बात को जोर देकर कहता है तो हम इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, मतलब इस रूल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट डू अपॉन डज, और इसका केवल मेरे भाइयों नेगेटिव नहीं बनेगा, इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, केवल और केवल इसका अफर्मेटिव ही बनेगा। नेगेटिव बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।